दोस्तों, ये दिल्ली एनसीआर जितना डेवलप है, इसको ऊंचा उठाने में, इसको डेवलप करने में कहीं न कहीं बिहार के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के लोग यहाँ आकर के मेहनत करते हैं और अपनी ईमानदारी के बल पे यहाँ पे लोगों ने कुछ अपनी इज्जत बनाई है और ऐसा नहीं है किसी के रहमो करम पे, उन्होंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया है और रहा है यहाँ पे। क्या दुश्मनी है आम आदमी पार्टी को बिहार यूपी के लोगों से? ये आपको याद होगा ना, कुछ टाइम पहले क्या कहा गया था कि 500 का टिकट लेके दिल्ली आते हैं और 5 लाख का फ्री इलाज करवाते हैं। ये किसने कहा था आम आदमी पार्टी से? ये आपने अभी तक भूला नहीं होगा। और फिर देखिए चुनाव से पहले कैसे अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि बिहार यूपी के लोगों को लाके फर्जी वोटर बनाया जा रहा है। और इस पे जब शहजाद पूनावाला ने इसमें ऋतुराज झा जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सवाल किया, तो इनके अपना अलग ही राग था। यूपी और बिहार के वोटर को फर्जी बोला है केजरीवाल ने। ठीक है, ओके। केजरीवाल ने बोला 500 रुपया लेकर 5 लाख का इलाज कराने आते हैं बिहार के लोग। डीएमके बोलती है टॉयलेट, इस पर जरूर बोलते हैं। इतने सारे तीन की पार्टी ने 29 लोगों का लिस्ट जारी किया है, उसमें से एक भी पूर्वांचल का कैंडिडेट नहीं है। अरे मान्यवर मनोज तिवारी सांसद है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हमने बनाया है। ऋतुराज जी ये देखिए, सुनिए क्या बोलते हैं केजरीवाल। टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में नहीं, 500 रुपए का टिकट लेकर बिहारी 5 लाख का इलाज कराते हैं। बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिल्ली बनाई, बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरे देश में जाकर काम किया और आप बोले 500 रुपए का टिकट लेकर 5 लाख का इलाज कराएगा। मतलब तुम बिहार यूपी के लोगों को समझते क्या हो? जो मर्जी जाके बोल दोगे। बाकी देखिए डिबेट में क्या कुछ हुआ, आपको अपने आप सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ऐसी वीडियो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और ये देखिए हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहन के आ गए हैं, ठंड नहीं लग रही है। संदेश ज्यादा जरूरी है। मेरा कोट पीछे है। हम तो समझ रहे थे कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लगती, ऐसा है वही टी शर्ट में घूमते हैं। राहुल गांधी हैज बीन लेफ्ट आउट इन द कोल्ड बाय समाजवादी पार्टी। मुझे कोल्ड नहीं लगता, पर मेरे टी शर्ट पे संदेश साफ है और दिल्ली वालों के दिल पर भी साफ है। आपदा से बचाना है दिल्ली को, और इसीलिए ये देखिए मैं बाइनोकुलर भी लेकर आया हूँ। ये क्या है? ये दूरबीन। अरे वो 20 नए स्कूल नहीं दिख रहे हैं, 20 नए हॉस्पिटल नहीं दिख रहे, 20 नए यूनिवर्सिटी नहीं दिख रहे। पिछली डिबेट में ऋतुराज झा ने अरुणा आसिफ अली का नाम लिया था हॉस्पिटल का। बताइए, जो हॉस्पिटल प्री इंडिपेंडेंस था वो नाम ले लिया था। अच्छा चलिए, अब आपने शुरू कर दिया तो आप इसे पूछ लेता हूं जी। ये बीच चुनाव में अचानक ये सीएजी की रिपोर्ट आ जाती है, जबकि टेबल अभी हुई नहीं है, ऑफिशियली इसको बाहर आना है, पता नहीं कब आएगी, आएगी नहीं आएगी। इसका मतलब आरोप तो आप ही ने लीक कराई है चुनाव के पीछे। देखिए मानक जी, थोड़ा सा अगर हम लोग संजय सिंह, जिनकी पुरानी आदत है चीजों को ब्लैक टू व्हाइट, फैक्ट्स को ब्लैक टू व्हाइट करना, उनकी बातों पर कम विश्वास करें। वैसे उनको डेफोमेशन सूट में जवाब भी देना पड़ा। और अगर हम तथ्यों पर देखें, एलजी साहब ने पिछले 1 साल से लेटर लिखा आतिशी जी को कि जो 12 पेंडिंग सीएजी रिपोर्ट है उसको टेबल किया जाए। हाई कोर्ट में यह मामला गया, हाई कोर्ट ने भी बोला है कि टेबल कर दो। अब कल ही कहा गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी तो चुनाव की तिथि घोषित होगी तो असेंबली हो नहीं सकती, तो कल ही उन्होंने बोला है कि हाँ 12 रिपोर्ट तो है, जिसमें शराब घोटाले पर 1 रिपोर्ट है, पर उसको अभी टेबल करने का कोई मतलब नहीं। जो सीएजी रिपोर्ट दिखाकर राजनीति करते थे, आज वो सीएजी रिपोर्ट से डरते क्यों है? अगर मान लीजिए कि सीएजी रिपोर्ट में 2026 करोड़ का घोटाला हुआ, ये नहीं है, तो टेबल करके सच कर देते ना। दूध कहां से आई, कहां से ये पीएससी को जाती है। अब पीएससी में तो विपक्ष के नेता, ये दिल्ली की पीएससी नहीं, सेंट्रल पीएससी में जाती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। उसका अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस का नेता है। तो हमें क्यों पूछते हो? अब सुन लीजिए, मैं और इस घोटाले की पूरी जांच की पहली शिकायत कांग्रेस पार्टी ने दी थी। सही है। कांग्रेस पार्टी अलग चीज है कि वो दूरबीन से ढूंढने लगी कि वो रिपोर्ट कहां है, जब 24 में गठबंधन करना था, फिर उनको समझ में आ गया। पर मेरे आज सवाल देखिए क्या है। पहला सवाल है, अगर घोटाला नहीं हुआ तो पॉलिसी वापस क्यों ली? 2.5% से 12% कमीशन किया। रवि धवन कमेटी रिपोर्ट थी, एक्सपर्ट रिपोर्ट थी, रवि धवन कमेटी रिपोर्ट। उसमें मना किया था कि मत बढ़ाइए कमीशन, उन्होंने बढ़ाई। क्यों बढ़ाई? 144 करोड़ का वेवर दिया था कोविड में, जब आपके और मेरे पास खाने को पैसा नहीं था, तब ये 144 करोड़ का वेवर एक जोन में दे रहे थे, एक लिकर बैरन को, और उस समय पर शीश महल बना रहे थे या तो शराब घोटाला कर रहे थे। मैन्युफैक्चरिंग और ब्लैकलिस्टेड कंपनीज को आना मना था, उनको दिया। खाओ गली जैसी कंपनी, शो कॉज नोटिस भी जनरेट हुआ, फिर भी उनको दिया। 50 रुपए का डिस्काउंट दिया प्रति क्रेट बियर के, कैबिनेट की क्लियरेंस के बिना और एलजी साहब को पूछे बिना, और एलजी को बाईपास करते हुए ये दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, तो ये नहीं कह सकते सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। और हाई कोर्ट ने बोला है कि इनफ एविडेंस है। इनको बेल जरूर मिली है, कंडीशनल बेल, पर इनको राहत नहीं मिली। अगर कुछ नहीं होता तो पूरी राहत मिल जाती। इसलिए आज मेरा स्पेसिफिक सवाल वैसे, ऋतुराज जी, अच्छा ऋतुराज जी की एक दिलचस्प कहानी बता दूं 10 सेकंड में। ऋतुराज जी का टिकट कटा हमारे बीजेपी के अनिल झा के हाथों, अनिल झा को दे दिया, तो इन्होंने बोला कि मैं चुनाव लड़ूंगा और अल्टीमेटम दे दिया केजरीवाल को। अब चलिए इनकी बातों को थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना।
ये थोड़े दुखी दुखी आत्मा है, इनको टिकट नहीं मिला है। पूर्वांचलियों के सम्मान में तो एक आध शब्द बोल देना कि यूपी और बिहार के वोटर को फर्जी बोला है केजरीवाल ने। ठीक है, ओके। केजरीवाल ने बोला 500 रुपया लेकर 5 लाख का इलाज कराने आते हैं बिहार के लोग, डीएमके बोलती है टॉयलेट क्लीनर है। इस पर जरूर बोल इतने सारे तीर मत चलाइए एक साथ, एक एक करके। एक ऋतुराज झा है आम आदमी पार्टी से। मैं शुरुआत करता हूं। शहजाद पूनावाला जी ने कहा कि मेरी टिकट कट गई। भाई मुझे मेरी पार्टी ने कुछ और जिम्मेदारी दी है मुझे, और इन्होंने कहा पूर्वांचल की बात। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति जो कि एक मास्टर का बेटा है, उसको जो है सो केजरीवाल जी ने 2-2 बार विधानसभा भेजने का काम किया, यानी कि सम्मान दिया। और मेरे जैसे 1 दर्जन बेटे बेटियों को भेजने का काम किया, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। इन्हीं की पार्टी ने 29 लोगों का लिस्ट जारी किया है, उसमें से एक भी पूर्वांचल का कैंडिडेट नहीं है, एक भी। और रही बात सम्मान की, तो मुझे तो केजरीवाल जी ने 2-2 बार विधानसभा भेज दिया। ये जो आए हैं शहजाद पूनावाला, कांग्रेस से आए हैं भाजपा में, इनसे पूछिए कि इनकी पार्टी ने आज तक इनको काउंसलर का भी टिकट दिया है क्या? मैंने लड़ना ही नहीं, मुझे चुनाव लड़ना नहीं है भाई साहब। आप गलतफहमी में हो, क्या होता आप है, गलतफहमी में हो। किसी कॉलोनी का प्रधान भी ना रहा हो, उसको आदत होती है बेमतलब ठीक की है, बात ओके। करने की। अच्छा, अब आते हैं सीएजी पे। हाँ नहीं, एक सेकंड ऋतुराज, वन सेकंड आप आइएगा सीएजी पर। लेकिन पहले आपने कहा कि बीजेपी ने पूर्वांचली को टिकट नहीं दिया। आपने 70 में से कितने दिए? क्योंकि मैंने उस पर रिसर्च नहीं किया है, आप अगर बता पाए। 70 में से 1 दर्जन बेटे बेटियों को, पूर्वांचल के बेटे बेटियों को इस बार भी टिकट दिया गया है। ठीक है, ओके। पिछली बार भी दिया गया, ओके, अब पिछली सुनिए बार ना। भी दिया गया। अरे ऋतुराज भाई सुनिए ना, अरे सुनिए ना एक सेकंड। ओके ठीक है, आपने 12 दिए। बीजेपी की लिस्ट अभी 29 की आई है, अभी 51 की आनी बाकी है, अभी आने दीजिए। उसके बाद 41 की 29 में से एक भी नहीं है। अरे 41 आने दीजिए, उसके बाद डिबेट कर लेंगे इस पे किसने किसको दिया है। अब मुझे बताइए, सीएजी की रिपोर्ट बीच चुनाव में आ गई। अब सीएजी पर आइए, बताइए रिपोर्ट कहां से आई? ये बोल रहे हैं कि फर्जी वोटर होते हैं यूपी बिहार के, उस पर एक शब्द नहीं। डीएमके के अपमानजनक शब्दों पर एक शब्द नहीं। अवध ओझा ने बोला कि आलसी है उत्तर प्रदेश बिहार के लोग, उस पर एक शब्द नहीं। अरे मान्यवर मनोज तिवारी सांसद है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हमने बनाया है, पूर्वांचल से इतने सारे हमारे सांसद लोग बैठे हैं उत्तर प्रदेश से, वो पूर्वांचल नहीं है। वन बाय वन। अच्छा एक काम करिए ऋतुराज भाई सुनिए ना, पहले आप पूर्वांचलियों पर ही जवाब दे दीजिए, चलिए उसके बाद सीएजी पर आ जाते। बोलिए। तो रहा हूं कि पूर्वांचलियों की आपने बात करी ना, तो पूर्वांचल पे तो बोला आपको क्या बोला? भाई 1 दर्जन से ज्यादा बेटे बेटियों को, मेरे जैसा व्यक्ति नहीं, टिकट देने की बात नहीं है, फर्जी है क्या? नहीं, वो जो वोटर का जो बयान, इस पर हमने कल भी डिबेट किया था, ये फर्जी वोटर वाला जो वोटर की बात मैं कहूं, आज हमारे पूर्वांचल के नेता संजय सिंह जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक एक नाम बताने का काम किया है, चाहे वो परवेश वर्मा जी हो, इनके केंद्रीय मंत्री हो, सबके घरों पर। सोचो कि लोकसभा चुनाव में 4 वोट थे और 33 नए वोट अप्लाई कर रखा है एक एक बंगले पे। मतलब किस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। हम तो सबूत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रहे हैं, और आपके पत्रकार अब ये कह रहे हैं जाट समाज के लोग फर्जी वोट बना रहे हैं। नहीं, अब ये कह रहे हैं परवेश वर्मा के घर पे, मतलब उनके परिवार के वोट, जाट समाज के वोट फर्जी वोट है। नहीं ऋतुराज जी, ये देखिए, सुनिए क्या बोलते केजरीवाल। अब देखिए एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में नहीं, 500 रुपए का टिकट लेकर बिहारी 5 लाख का इलाज कराते हैं। बिहारियों ने और उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिल्ली बनाई, बिहारियों और उत्तर प्रदेश के लोगों ने पूरे देश में जा जाके काम किया, और आप बोले 500 रुपए का टिकट लेकर 5 लाख का इलाज कराएगा। आयुष्मान भारत में फ्री इलाज कराएंगे हम उनका फ्री इलाज कराएंगे। ओके, कौन हो आप बिहार उत्तर प्रदेश के बारे में? ओके, वन बाय वन। अरे है कौन केजरीवाल? कहां से केजरीवाल? अब ऋतुराज की बारी, बोलिए ऋतुराज, बोलिए। उत्तर प्रदेश में दोनों जगह भाजपा की सरकार है। मुझे बताओ, आज दिल्ली के शिक्षा का मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, कंपेयर करोगे तो आपके प्रधानमंत्री डंकापति को एक स्कूल नहीं मिले थे फोटो खिंचवाने के लिए, टेंट के स्कूल में फोटो खिंचवाना पड़ा था। बात करते हैं यहाँ पर में आपके बिहार के अंदर में 20 साल से किसकी सरकार है? आपके बिहार में नहीं, आपका बिहार नहीं है। नहीं, बिहार तो आपने अपना नहीं माना है, यही सोच हमारा बिहार है, हमारा बिहार जरूर है। अब आपने पूरा डिबेट देखा है, क्या लगता है आपको बिहार यूपी के लोगों को ऐसे बदनाम किया जाए, इस तरीके से कमेंट किया जाए? मतलब क्या फर्जी वोटर हो गए बिहार यूपी के लोग? कमाल है यार, यहाँ पर लोगों ने इतनी मेहनत करके अपनी इज्जत कमाई है बिहार के लोगों ने यहाँ करके। मैं भी बिहार से ही हूँ, लेकिन ऐसी बातें करना। आपकी क्या है वीडियो पे, हमें कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।